वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 8वीं युक्ति हमारे साथ साझा करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं कि साधक बंदे के लिए 8वीं युक्ति है, ध्यान रखने योग्य बात है कि परमार्थ के किसी भी नेम को बोझ डालकर ना करें, खुशी और चढ़ती कला के साथ करें। कई बार हम भगवान की ओर कार्य बोझ डालकर करते हैं तो भी मंजिल दूर है। बात तो ही बनती है अगर किसी काम में सफलता प्राप्त हो जाए। बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, सारा वर्ष पढ़ाई करे, पेपर हो तो फेल हो जाए, बड़ा दुख होता है। सारा वर्ष परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। जब कारण ढूंढोगे तो अवश्य यह कारण मिलेगा कि इस बच्चे ने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। यह विद्यालय तो अवश्य जाता रहा है, पुस्तकें भी ली, मास्टर से स्कूल का कार्य लिया भी और किया भी, लेकिन इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यह पढ़ाई को बोझ समझकर करता रहा है। इसके भीतर पढ़ने का कोई शौक नहीं था, चाव नहीं था। यह तो बस विविष्टावश भयवश पढ़ता रहा है, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। जो पढ़ाई को खुशी खुशी करें, मन लगाकर करें, वह फेल नहीं होता। हमारी भी गुरु के दर पर की गई सेवा, की गए नितनेम ही सफल तब ही होंगे, तब ही प्राप्ति होगी, तब ही सफलता मिलेगी अगर समसत कार्य प्रसन्नता और चढ़ती कला के साथ करेंगे, मन लगाकर करेंगे। सच्चे परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि गुरु की ओर जितने भी कार्य करें, खुशी और चढ़ती कला से करें, बोझ समझकर ना करें। जितने भी परमार्थ की ओर आपके कदम हैं, कोई सेवा है, कोई नेम है, सिमरन का नेम है, नित्य नेम है, सुखमनी साहब के पाठों का नेम है, कई बार हम बोझ समझकर करते हैं कि करना ही पड़ेगा। यह है बोझ। एक है चढ़ती कला से करना कि शुक्र है कि सेवा मिली है, किसी बहाने कोई सेवा हुई है। पाठों की रोलें चल रही हों, कई शरीर ऐसे होते हैं कि रोल पर बैठते समय एक बोझ होता है। पता है कि 2 से 4 बजे की लिखाई है, देनी ही पढ़नी है, बैठना ही पढ़ना है। वहीं कहीं हृदय को छोटा सा करंट लग जाए, ज्ञान हो कि आग लगी पड़ी है संसार में, बड़ा शोर है, तेर मेर बनी पड़ी है, बहुत कठिनाइयाँ हैं। शुक्र है कि गुरु के चरणों में 2 घंटे बैठकर बानी पढ़ूंगा, कोई फोन भी नहीं आएगा, कोई बुलाने वाला भी नहीं आएगा। बाबा जी वचन करते थे, रोल देते समय तेरा ध्यान बानी के एक एक अक्षर में खोया हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। फिर देख तेरी पढ़ी हुई बानी तेरी जिंदगी में कितना रंग लाती है। वही कार्य अगर ज्ञान हो तो चढ़ती कला के साथ होता है, और वही कार्य अगर ज्ञान ना हो तो बोझ डालकर होता है। जब बोझ डालकर कर रहे हो तो वही मनुष्य 2 घंटे रोल में बार बार घड़ी देखेगा कि कब मैंने उठना है, अगली रोल कब आएगी। इस प्रकार मनुष्य को संतुष्टि भी नहीं होती, ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है। वही वाणी जुड़कर पढ़े, खुशी एवं चढ़ती कला से पढ़े, संतुष्टि आती है। जो थोड़ा सा इस मार्ग पर चला है वही जानता है कि अगर उसका कोई नेम रह जाए कितना दुखी होता है उसका मन, या अगर कहीं जरा सा भी देर हो जाए नेम से तो कितना उछाले खाता है मन। उसको होता है कि मैं शीघ्र से शीघ्र पहुंचूं गुरु साहिब के कमरे में और बाणी पढ़ूं, सिमरन करूं, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी होती है। बड़ा आनंद है जब सिमरन की, सेवा की, बंदगी की भूख लगनी आरंभ हो जाए। एक तो है कि नितनेम किया करके गुटका रखा और भीतर ख्याल बन गए कि शुक्र है कार्य समाप्त हो गया पाठ का, शुक्र है नेम समाप्त हुआ। लेकिन जिसको भूख लगनी आरंभ हो जाए वह नेम करने के पश्चात यह नहीं सोचता कि कार्य समाप्त हो गया है, यत्न करता है भीतर सिमरन का भोग ना पड़े। एक है भूख लगनी, एक है धक्के से चलाना। हम कनाडा गए, एक व्यक्ति
4 दिन उसके इलाके में रहे। 4 दिन वह व्यक्ति हमारे साथ ही हर प्रोग्राम पर साथ। दास ने पूछ लिया, आपका काम धंधा किस तरह है? वह कहने लगा, मेरा स्टोर है। दास ने पूछा, आप तो 4 दिन से हमारे साथ हो, वहाँ पर किस तरह चलाते हो? कहने लगा, नौकर है वहाँ, वह काम चलाए जाता है। दास ने पूछा, क्या वह आपकी पूर्ति किए जाता है, नुकसान नहीं होता? वह कहने लगा, नुकसान तो होता है, लेकिन क्या करूं, रहा ही नहीं जाता, बड़ी भूख लगती है। वह प्रेम में आकर बताने लगा, कहता, शनि और रविवार मैं अपना स्टोर बंद रखता हूँ, दोनों दिन गुरुद्वारे में ही समय व्यतीत करता हूँ। वहीं पर थालियाँ साफ करनी, जोड़े झाड़ने, कीर्तन सुनना, बाहर से कोई कथा करने आया तो उसके विचार सुनने। उसने जब अपनी अगली स्कीम सुनाई तो दास को और भी आश्चर्य हुआ। कहने लगा, जब मेरे कार्य का हिसाब किताब ऐसा बन गया, मैंने स्कीम बनाई कि 6 महीने कनाडा रहना है और 6 महीने दरबार साहिब गुरु रामदास के चरणों में। जब गुरु का कार्य खुशी और चढ़ती कला से करो, फिर प्रसन्नता भी होती है। परमार्थ के कार्यों में सभी ही बातें आएंगी, रोलों की भी, सेवा की भी, प्रकाश की भी। जिनके घर में गुरु साहिब का कमरा हो, गुरु साहिब का प्रकाश हो, कईयों के घर में समस्या बनी होती है। कोई कहेगा प्रकाश तू कर, कोई कहेगा सुखासन तू कर। एक बार हमें किसी के घर जाने का अवसर मिला। 10-12 कमरे उनके घर में थे। गुरु साहिब का कमरा बनाया तो है घर में, लेकिन तीसरी मंजिल पर, जहां आने जाने में ही आलस्य आ जाए। घर में बहुएं पुत्र हैं, लेकिन किसी के पास समय नहीं गुरु साहिब के प्रकाश के लिए। बुजुर्ग माता है जो इतनी सीढ़ियां चढ़कर जा नहीं सकती। गुरु साहिब के प्रकाश और सुखासन के लिए पाठी सिंह रखा है, वही कर जाते हैं। अब सिर्फ संक्रांत को जाता है परिवार गुरु साहिब के कमरे में। किसी को क्या कहेंगे? घर में गुरु साहिब का प्रकाश तो है, लेकिन भीतर गुरु के लिए कोई श्रद्धा नहीं। बाबा नंद सिंह जी, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाजिर नाजिर प्रकट गुरां दी देह जानकर सेवा की, प्रकाश की मर्यादा बताते थे कि स्नान करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, द्वार पर सतनाम वाहिगुरु की आवाज देकर सम्मान के साथ कमरे में प्रवेश करना है। प्यार से नमस्कार करके, प्यार से 10 पातशाहियों को धन्य धन्य कहकर, श्री गुरु साहिब को धन्य कहकर प्रार्थना करनी है। कृपा करके गरीब को दर्शन दीजिए। प्रकाश करते हुए पहली पौड़ी पढ़नी है। अब आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि वह परिवार जिनके घर में प्रवेश कैसे हो रहा है, और एक कोई इस तरह नित्य प्यार और चढ़ती कला के साथ करे प्रकाश, तो कितना अंतर है। कई घरों में भोग लगता है, थाला जाता है गुरु साहिब के कमरे में। कई घरों में जहाँ नहीं प्रेम वाली बात, वहाँ समस्या बन जाती है। एक कहेगा तू थाली को लेकर जा, दूसरा कहेगा तू लेकर जा। यह क्या है? भोग लगाना है, एक बोझ बन गया है। दास के अपने घर में बच्चों को कहती है माता, तू ले जा थाली। एक कहेगा, दूसरे ने कहा वह ले जाए। हम सुनते रहते हैं कमरे में बैठे, फिर आवाज़ देते हैं कि हम ले जाते हैं। हमको प्रसन्नता होती है कि चलो थाल लावेंगे भोग का, सुरती के साथ हाजिरी लग जाएगी और साथ विनय प्रार्थना भी कर लेंगे। बाबा जी के साथ कोई दिल की बात भी कर लेंगे। एक है बोझ के साथ, एक है प्रसन्नता से। जिन घरों में गुरु साहिब का कमरा है, यत्न करो 3 समय थाला भेजा करो। बाहर बैठकर जपजी साहिब का पाठ करो। दरवाजे के बाहर बैठकर, जमीन पर सेवक बनकर बैठकर करो। भावना बनाओ के भीतर मालिक प्रसादा शक रहे हैं, थाल लाना है, थाल धुलवाने हैं। दास तो जिस जल से हाथ धुलवाते हैं वह अवश्य शक लेता है, पता नहीं उसी के हाथ चलते रहते हैं। कई कट्टर लोग यहाँ तक कह देते हैं कि भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन कभी इतिहास पढ़ो। जिन्होंने प्रेम भावना और श्रद्धा से भोग लगाया, उन्हें भोग लगाने के सदके ही प्राप्ति हो गई, प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। गुरबाणी कहती है, करी पाकसाल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर राय। बाबा नंद सिंह जी और संत जवंत सिंह गुरुद्वारा सारागढ़ी में तपस्या करते थे। एक बार मन में विचार आया कि हम रोज गुरु साहिब के आगे प्रसादा रखते हैं, शकते तो हैं नहीं,
हमारा मन करता है कि गुरु नानक साहिब प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसादा छकें। ऐसी भावना बनाई कि सतगुरु, अगर आप प्रत्यक्ष होकर छकोगे तो हम भी छकेंगे, नहीं तो भूखे ही बैठे हैं। अब रोज प्रसादे का थाल बदलते हैं लेकिन कोई छकता नहीं। इन्होंने भी अपने मन को पक्का रखा। एक दिन भक्ति सफल हो गई। गुरु ग्रंथ साहिब में से प्रत्यक्ष गुरु नानक हाजिर हुए। अगर भक्त धन्य की बात ले लें, धन्य को ब्राह्मण ने एक पत्थर लपेट कर दिया था। पाठ पूजा तो आती नहीं थी, लेकिन भीतर चाहत थी कि यह ठाकुर है, मैंने भी ठाकुर को ब्राह्मण के समान भोग लगवाना है। उनसे बड़े चाव के साथ लस्सी रिड़की। उसने रोटियां बनाई, मक्खन निकाला, कटोरे में डालकर रखा, ठाकुर के आगे रखकर अरदास की कि भोग लगाइए। क्या जानता था कि वह पत्थर का टुकड़ा है, भोग कैसे लगाएगा? जिद में आ गया, प्यार वाली जिद। कहता, मैंने भी तुझे शकाए बगैर नहीं शकना। 3 समय ताजा प्रसादा तैयार करके पत्थर के आगे रखना और उठा लेना। 7 दिन इसी प्रकार बीत गए। आखिर उसके भोलेपन पर ठाकुर रीझ पड़े और प्रसादा छका। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि धन्य के पत्थर में से नहीं था भगवान प्रकट हुआ, बल्कि धन्य की भावना में से प्रकट हुआ था। धन्य ने अपनी श्रद्धा और भावना के साथ पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब प्रत्यक्ष गुरां की देह पर भावना रखेंगे तो क्या हमें दर्शन नहीं होंगे? आवश्यकता है प्रतीत की, श्रद्धा की, प्रेम की, भावना की, उत्साह की, चाव की, उसके दर्शनों की अभिलाषा की। बाबा नंद सिंह जी स्वयं गुरु ग्रंथ साहिब जी में से प्रत्यक्ष गुरु नानक साहिब के हाजिर नाजिर दर्शन करके भोग लगाते थे। समाचार पत्र में एक इंटरव्यू आई थी एक फकीर की, जो गुरु नानक साहिब के स्थान पर पाकिस्तान में सेवा करता था। पहले वह फकीर पहलवान था। उसका नेम था महीने बाद उस गुरुद्वारे में जाना और वहां सेवा करना। विवाह उसने किया नहीं था। बंटवारे के पश्चात उसने उस स्थान की स्थायी रूप से सेवा संभाल ली। समाचार पत्र ने इंटरव्यू में पूछा, तू जो इतने समय से यहाँ सेवा संभाल करता है, क्या तुझे कभी गुरु नानक जी ने प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए हैं? उसने कहा, रमज की बातें बताई नहीं जाती। लेकिन वह समाचार पत्र वाला पीछे पड़ गया कि तेरे उत्तर देने से अनेकों का पार उतारा हो सकता है। उस फकीर ने उसके बहुत जिद करने पर बताया कि मैं रोज संध्या को प्रसादे का थाला तैयार करता हूँ, वस्त्र से ढककर इस गुरुद्वारे की हजूरी में रखकर अरदास करता हूँ कि प्रसादा छकिए। अगर सच बताऊं तो पहले गुरु नानक साहिब प्रसादा छकते हैं और उनके पश्चात मैं प्रसादा छकता हूँ। बात तो सारी प्रेम की है, भीतर की चाहत की है। नामदेव के भीतर कितना चाव होगा। कोई ज्यादा अमीर भी नहीं था, परंतु थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर भगवान को भोग लगवाने के लिए सोने की कटोरी बनवाई हुई थी। गुरबाणी कहती है, सोइन कटोरी अमृत परी, ले नामे हर आगे तरी। इसमें दसवंद भी आएगा। एक है प्रसन्नता से गुरु की अमानत समझकर दसवंद देना, लेकिन जिसके भीतर से अभी माया की पकड़ नहीं निकली, उनको दसवंद देना भी कठिन लगता है। कन्नी कतराते हैं। बाबा जी के वचन हैं, जब हम एक हिस्सा गुरु घर के लिए निकालते हैं तो घर में पड़े हुए 9 हिस्से भी अमृत बन जाते हैं। घर के राशन में भी बरकत पड़ जाती है। नहीं तो माया तो अग्नि है। जो दसवंत नहीं निकालते उनका पैसा अस्पताल में लगता है या कचहरियों में। दसवंत देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि शेष की माया भी सफल हो जाती है। कई ऐसे हैं जिनके भीतर इतना प्रेम है गुरु के चरणों के साथ कि वे दसवंत से भी ऊपर उठे हैं। उन्होंने एक गोलक लगाकर गुरु को अपनी फार्म में हिस्सेदार बनाया है। बाबा दीप सिंह जी को अपनी फर्म में हिस्सेदार बनाया है। इतना मोह का त्याग किया है। अगर कभी घर में कोई मुश्किल आ जाए तो मनुष्य मन्नत मांग लेता है कि मैं फलां सेवा दूंगा, 5,000 की या 10,000 की सेवा दूंगा। जब मुश्किल चली गई, माया पास होते हुए भी लेकिन देते समय एक बोझ बना होता है। कई टाल मटोल भी करते हैं। अगर देता भी है तो बड़ा मन को पक्का करके कि निकल रहे हैं, मेरे दामन में से जा रहे हैं। एक शहर की बात है, 18-20 वर्ष की, किसी की जायदाद थी, मकान। वह मकान बिकता नहीं था।
दास को कहने लगे, आप अरदास करो, हम 1 लाख भलाई केंद्र के लिए देंगे। दास ने कहा, खाली अरदास से काम नहीं करना। सुखमनी साहब जी के 13 पाठ सप्ताह का नेम दिया और कहा, देख कराकर अरदास करते रहो। महीने 2 महीने में ग्राहक लग गया। सुखमनी साहब की बाणी ने कृपा कर दी, समय पास ला दिया, बंधन काट दिए, वह मकान बिक गया। अब वह जो मन्नत मांगी थी वो बोझ बन गई। पेमेंट मिल गई, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हमने भी कोई जोर वाला नेम नहीं रखा हुआ था। कोई सेवा का कार्य हो, संगत में सिर्फ संकेत ही देते हैं, डोर टू डोर वाला कोई काम नहीं। पिता बहुत बड़ा है, सारी जिंदगी जिसने माया को हाथ नहीं लगाया वह भूखा रहने देगा? रहने देता भी नहीं, बड़ी कृपा है। उसको एक दिन किसी सज्जन ने कहा, तुमने मन्नत मांगी थी कि मैं दूंगा। जिसको देना बोझ लगे वह स्कीमें भी सोचता है। कहने लगा, नहीं, मैंने सोचा था कि अगर 1 महीने में हो जाएगा काम तब दूंगा। 2 सप्ताह ऊपर हो गए, इसलिए नहीं बनता। महीने बाद किसी और ने कह दिया, उसे भी यही बात कही। फिर कहने लगा, आज सोचता हूँ कोई कमेटी डाल लेता हूँ, वह थोड़ी थोड़ी भरूंगा, फिर कमेटी उठाकर दे दूंगा। यह क्या है? बोझ एक है, उसी चीज को प्रसन्नता और चढ़ती कला के साथ करना। एक है बोझ डालकर करना। होता तो भीतर मोह है, और मोह जन्म मरण में डालता है। वस्ती राम, अमृतसर का एक शाहूकार। कोई मुश्किल आ गई, मन्नत मांगी, फला महापुरुष के डेरे 100 चादरें चढ़ाऊंगा, रोज अरदास करे। अरदास प्रवान हो गई, कार्य बन गया। अब चाहिए तो यह था कि कार्य हो गया उस समय जाता डेरे पर और चादरें चढ़ाकर अपनी मन्नत उतार लेता, लेकिन सोचता है कल चढ़ाऊंगा। अगले दिन फिर कहता है, अच्छा कल सही। अगले दिन फिर अन्य काम पड़ गया। कहने लगा, अगले सप्ताह। ऐसा कहते कहते कई महीने बीत गए। एक दिन मन में विचार आया कि 100 चादरें मन्नत मांगी थी, लेकिन अब तो काफी समय बीत गया है, महंगी हो गई होंगी, 50 ही चढ़ा देता हूँ। अब दाम बढ़ गए होंगे। 50 के ख्याल को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। मार्ग में सोचता है कि महापुरुषों को कोई चादरों की कमी है, 20 ही चढ़ा देता हूँ। जब खरीदने गया, रेट देखे, मन में सोचता है कि 10 ही चढ़ा देता हूँ, 10 ही काफ़ी है, 1 0 ही उतरनी है। कार्य बन गया तो मन्नत कहाँ की कहाँ चली गई। महापुरुषों ने ताड़ना की, कहते, हमें तृष्णा नहीं, लेकिन तू अगर इस प्रकार की चतुराइयाँ निरंकार के साथ प्रयोग करेगा तो ऐसे पीठ लगेगी कि जिंदगी भर नहीं उठ सकेगा। मक्खन शाह ने भी मन्नत मांगी थी। समुद्र में तूफान आ गया तो अरदास की, सतगुरु कृपा करो, मेरी किश्ती डूब रही है, मैं आप जी की बख्शी कमाई में से 500 मोहरें भेंटा करूंगा। अरदास पहुंची गुरु साहिब के चरणों में और गुरु साहिब ने कंधा देकर किश्ती को किनारे लगाया। जब तूफान थम गया तो वह सबसे पहले गुरु की मन्नत उतारने दिल्ली पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी बाबा बसे बकाले कहकर ज्योति ज्योत समा गए हैं। मक्खन शाह बाबा बकाले पहुंचा, लेकिन वहां जाकर 22 मंजीदार देखकर बहुत परेशान हुआ और अरदास की कि गुरु घर की अमानत आप ही मांग कर ले लेना। सभी के आगे 2-2 मोहरें रखकर मस्तक झुकाए जाए और सोचा कि जो असली गुरु होगा वे आप ही मांग लेगा, लेकिन बात ना बनी। अगर बोझ समझकर दे रहा होता तो सोचता कि चलते हैं, नहीं तो ना सही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभी भी सच्चे गुरु की तलाश जारी रखी। किसी ने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया, कहा, कोई तेगा तेगा है, भोरे में ही बैठा तप करता रहता है। जाकर दर्शन किए, मन को थोड़ी सी ठंडक पहुंची और 5 मोहरें रखकर मस्तक झुकाया और सोचा, सच्चे होंगे तो बाकी मांग लेंगे। गुरु साहब ने अपना जख्मी कंधा दिखाकर कहा, ओए, मन्नत 500 की मांगी और चढ़ा 5 रहा है। प्रसन्नता की सीमा ना रही। सच्चे गुरु की तलाश ही तो कर रहा था। शीघ्रता से 500 मोहरें चरणों पर रखकर नमस्कार किया। छोटे लेवल के बाद बड़े लेवल तक दसवंध या मन्नत जो भी कार्य
एक है बोझ तले करने, एक है प्रसन्नता से करने, शुक्र है। अमृतसर की एक कॉलोनी की एक औरत, 60 वर्ष की आयु, घरवाले की डेथ हो गई। सोना बहुत था उसके पास। वह औरत बाबा दर्शन सिंह, घनूपुर काले वाले महापुरुषों के पास गई। कहती, दोनों पुत्र मुझे पूछते नहीं, स्वर्ण माया बहुत है मेरे पास। महापुरुष कहते, अपने हाथों से जितना दान पुण्य कर सकती है कर जा, वह दरगाही बात है। पुत्रों के पास भी माया बहुत थी। वह औरत बड़े बाबा जी के पास जाकर कई कुछ भुगता कर आई और मन में प्रसन्नता थी कि जो कुछ भी कर रही हूँ दरगाह की बात बन रही है। भाव, गुरु घर के लिए दसवंध या माया भी देनी है, और वह भी प्रसन्नता और चढ़ती कला के साथ। हम अपने हृदय के भीतर झांक कर देखें। हमें तो 4-5 बजे उठना भी कठिन लगता है, लेकिन बाबा नंद सिंह जी रात्रि 12:15 बजे के स्नान करके सुबह 7:30 बजे तक समाधि में लीन रहना, फिर घंटा सैर करनी तो भी सिमरन जारी, दोपहर प्रसादे का भोग लगाना, 3 बजे फिर दीवान लगने, संध्या को कीर्तन रहरास, रात्रि 10 बजे एक सुर का कीर्तन सुनने की हाजिरी, अगले दिन फिर 12:15 बजे स्नान कर लेना, कोई थकावट नहीं, चढ़ती कला। माता कौला जी के गुरुद्वारे प्रतिदिन सुबह 4 बजे दूध के साथ स्नान की सेवा होती है और रोज हाजिरी लगती है। वह हाजिरी सप्ताह के बाद दास के पास पहुंचती है, कौन आया और किसका नागा। इस प्रकार दास को हाजिरी का कार्य मिला। एक शरीर रोज सेवा में आने वाला, उसके साथ में से 3 नागे थे। मैंने कारण पूछा तो कहने लगा, आंख नहीं खुली, शारीरिक थकावट के कारण उठा नहीं गया। दास ने विनती की, शरीर थकता है, आत्मा नहीं थकती। यदि चढ़ती कला अंदर हो फिर शरीर की थकावट कोई मायने ही नहीं रखती। चढ़ती कला का सदका मनुष्य चलता रहता है। भाई नंदलाल बुजुर्ग उम्र, लेकिन सबसे पहले अमृत समय के दीवान में पहुंचना। कलगियों वाले पातशाह ने एक बार कहा भी, नंदलाल तेरी उम्र अधिक हो गई है, इतनी सुबह पहाड़ी पर चढ़कर ना आया करो। अगर होता कहीं बोझ समझकर हाजिरी भरने वाला तो कहता, चलो शुक्र है, गुरु साहब ने तो कह ही दिया, नहीं जाते। लेकिन नंदलाल जी अमृत वेला के दीवान की हाजिरी कोई बोझ समझकर नहीं भरते थे, प्रसन्नता और चढ़ती कला से जाते थे। क्या उत्तर दिया? कहते, सतगुरु मैं तो तुम्हारे दर का वो छोटा सा बच्चा हूँ जो तुम्हारे दर पर आकर लौटने का ढंग सीख रहा है। मेरी प्रार्थना है, कृपा करके इस बच्चे को लौटने का ढंग सीखने से ना रोकना। आपके जीवन में कोई भी गुरु घर की किसी भी तरह की सेवा हो तो गुरु घर की छोटी से छोटी सेवा भी प्रसन्नता और चढ़ती कला के साथ करना। कई बार इस प्रकार होता है कि आपको किसी ने कहा है कि भाई तुम पर बैन या रोक है, तुमने आधा घंटा 1 सप्ताह के लिए जोड़े झाड़ने हैं। अगर किसी व्यवस्था के साथ कर रहे हो कि मुझे सेवा करनी ही पड़नी है, मुझ पर बैन लगा हुआ है, तो बात कुछ और है। लेकिन कहीं यदि सेवा प्रसन्नता और चढ़ती कला के साथ करो तो आनंद ही कुछ और है। सेवा का ऐसा मजा आएगा कि अनुभव रस की प्राप्ति हो जाएगी। इतने चाव और प्रेम से सेवा करो कि पता ही नहीं कि बाबा बुड्ढा जी का जोड़ा है कि माता कौला जी का। बाबा नंद सिंह जी इतनी कमाई बंदगी जब तब के होते हुए भी अपने गले के हजूरिये के साथ दर्शन करने आई संगत के जोड़ों की सेवा आप करनी, क्योंकि भीतर एक चाव था। मन में यही होता था कि मेरी भी किसी सबब गुरु घर में हाजिरी लग जाए, मुझे भी किसी ढंग से सेवा मिल जाए। बाबा कुंदन सिंह जी, सभी सेवकों ने जब आराम में होना तो मुंह पर कपड़ा ले लेना कि मुझे कोई ना देख ले, क्योंकि महापुरुषों को कोई सेवा नहीं करने देता। कमरे की चिटकनी खोलनी और बाहर जाकर जितने जूठे बर्तन इधर उधर पड़े हों इकट्ठे करने तथा ले जाकर मांजने और बहुत प्रसन्न होना। झाड़ू देना, चरणों की धूल इकट्ठी करके मस्तक पर लगानी।
भाई नंदलाल इतने बड़े विद्वान, कितनी कलाओं के प्रवीण लेखक, लेकिन कलगियों वाले के दर पर जूठे बर्तन मांजते, झाड़ू देना, बड़े बड़े राजाओं से संदेश आना कि कहाँ अपना जीवन गवा रहा है, हमारे पास आ जा, सफेद आसनों पर बैठ सम्मान के साथ इतना वेतन ले ले। लेकिन नंदलाल जी ने क्या उत्तर देना? कहना, जो मजा और आनंद कलगियों वाले के दर पर जूठे बर्तन साफ करने में है, वह सफेद आसनों पर कहाँ। अगर गुरु अर्जन देव जी के जीवन की ओर दृष्टि डालें तो उन्होंने भी संगतों की सेवा हाथों से करके हमारे लिए पूरने डाले हैं। जब काबुल से संगत आ रही थी, दर्शनों को पिपली साहब रुकी और भेष बदलकर आप आए, संगत की सेवा की, उनको लंगर छकाया, बुजुर्गों की टांगे भी दबाई। यहाँ तक कि जब संगत हरिमंदिर साहब के भीतर दर्शनों को गई तो संगत के जोड़ों की रखवाली के लिए बैठकर संगतों के जोड़े भी अपने गले के वस्त्र से साफ किए। जब बाबा बुड्ढा जी को पता चला तो उन्होंने जाकर कहा, यह आप क्या कर रहे हो? संगतों के जोड़े साफ कर रहे हो? तो बहुत प्रेम से कहने लगे, बाबा जी, हमें तो ऐसा लग रहा है यह गुरु नानक साहिब का जोड़ा है। मैं 10वें मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की 8वीं युक्ति का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।